आज मैं इस वीडियो में आपके सामने दो ऐसे स्टॉक लाया हूं जिन्हें हमें अपनी राह पे रखना है, वॉच लिस्ट में बनाए रखो, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर है बुलिश, दे रहा है 40% का यहाँ पे अपसाइड का टारगेट विद इन 16 to 24 मंथ में। तो क्या है वो हम यहाँ पे देखने वाले, कौन कौन से स्टॉक है। तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ पे देखे तो स्टॉक का नाम है वेदांत फैशन, जो अभी 789 में चल रहा है। टारगेट दे रखा है 1110 रुपीज का। 40% यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे ब्रोकर का मानना है। हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। 16 to 24 मंथ्स में स्टॉक यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर सकता है, ऐसा मानना है। थोड़ी यहाँ पे बात करें तो क्यों रेकमेंडेड किए हैं ब्रोकर ने। यहाँ पे मार्केट लीडर है, मेन इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वियर बेस्ड ऑन द बोथ रेवेन्यू एंड पोर्टफोलियो में यहाँ पे देखे तो Q1 फाइनेंशियल 26 के थोड़े डेटा दिए हैं यहाँ पे, और हमें पढ़ने चाहिए तो हमें मालूम होगा। यहाँ पे देखे तो कंपनी ऑपरेट 670 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट अक्रॉस 245 सिटी में अपना बिजनेस छाया हुआ है। टाउन्स इन इंडिया अलोंग विथ 14 EBO इन इंटरनेशनल मार्केट में भी है, लाइक USA, UAE, कनाडा, यूके। टोटल रिटेल फुटप्रिंट स्टूड 1.78 मिलियन स्क्वायर फीट की जगह पे बिजनेस बनाए। द कंपनीज पॉपुलर ब्रांड इंक्लूड मान्यवर, दिवास, मेवास, वेदांत फैशन। ऑल्सो एक्सपांडिंग फुटप्रिंट इन वुमन इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन। इसका अभी तक तो मैन में काम कर, अभी वुमन में भी अपनी प्रोडक्ट लाने जा रहा है। विच इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आउटलेट अमंग द पीयर ऑन नेशन वाइड प्रेजेंस। इसके यहाँ पे नेशन वाइज में बढ़िया होने वाला है। 25 की करंट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 1.4% के साथ बढ़ी थी 1367, जो फाइनेंशियल 24 में थी 1367 से लेके बढ़ी 1386 तक हुई। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, क्लाइंट बेस अच्छा, कस्टमर अच्छे, डिमांड। और यहाँ पे अभी देखो तो सब लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज फॉर्म में, जैसे ज्वेलरी जा रहे हैं तो कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, ऐसे इस हिसाब देखे तो क्लॉथ में भी अभी लोग स्पेसिफिकली जो यहाँ पे ब्रांड होती है वहां पे जा रहे हैं, तो उसका इसको फायदा मिलेगा। यहाँ पे बाकी तो सब उसकी डिटेल दी है कि भाई क्या क्या है। रिस्क फैक्टर देख ले साथ में। रिस्क फैक्टर क्या है। वेदांत फैशन में फेस इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम बोथ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर, मींस ऑलरेडी जो है और न्यू एंट्रेंट, ये तो यहाँ पे रहने वाला है। एडिशनली बिजनेस इज हेवीली डिपेंड ऑन फेस्टिवल। ये मेन यहाँ पे पॉइंट है कि भाई ये बिजनेस ऐसा है। वैसे भी क्लॉथ का बिजनेस ऐसा है, ज्वेलरी तो मान लो कि लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी खरीदते रहते हैं, चलो। मगर यहाँ पे कपड़े में ये चीज यहाँ पे देखने को मिले, फेस्टिवल के डिपेंड है, वेडिंग पे डिपेंड है, सेलिब्रेशन ऐसा कुछ होगा तभी लोग यहाँ पे ज्यादा खरीदारी करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे कंपटीशन, यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्लेयर और नए प्लेयर भी आ सकते हैं, यहाँ पे रिस्क फैक्टर है। बाकी हम स्टॉक की यहाँ पे डिटेल भी देख ले भाई स्टॉक में क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखे तो स्टॉक में मैं पहले तो वही आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई प्रमोटर का भरोसा बना हुआ है 74.95%, अच्छी बात है, प्रमोटर इतने हैं। एफआई ने मगर यहाँ पे थोड़ी वीक वाली की 2 क्वार्टर से थोड़ी ट्रिम किया है। डीए ने खरीदा है, अच्छी बात। पब्लिक यहाँ पे हार गई और बेच दिया। तो ओवरऑल देखिए तो प्रमोटर, एफआई, डीए तीनों के पास 96% इतना स्टेक है। तो ये यहाँ पे हमें एक ऐसी साइन दे रहा है कि प्रमोटर का इतना होना और इतना ही रखना, मींस कि यहाँ पे प्रमोटर का बढ़िया भरोसा है। और बाकी सब इसके फैक्टर देखिए तो ये स्टॉक अभी 1500 का स्टॉक 742 में मिल सकता है, मींस कि अभी हमें 50% अराउंड डिस्काउंट में भी मिल रहा है और अपने हाई और लो के बीच में है। यहाँ पे देखना चाहिए 700 से गिरेगा तब मत खरीदो, इसका एक लेवल बना दो। कभी भी कोई स्टॉक लो जा रहा है, मींस कि 706 से नीचे गया तब उसको रहने दो। हायर हाई भी नहीं खरीदना है, तब मोमेंटम बन जाता है, इसके बीच होता है तो अच्छी प्राइस होती है। टेक्निकली ये बात करो, स्टॉक का P45 इंडस्ट्री भी से अच्छा है, मींस के यहाँ पे अच्छी दाम में मिल रहा है। डेब्ट टू रेशियो 0.27, प्रमोटर का भी अच्छा स्टे, इंटरेस्ट का रेशियो भी अच्छा है। प्रमोटर ने कुछ भी प्लेस नहीं किया, वो भी अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे कमी है, इसलिए स्टॉक अभी चल नहीं रहा है। मगर FIDA का यहाँ पे भरोसा है, इसलिए हम देख सकते हैं कि स्टॉक में आने वाले दिनों में जो यहाँ पे ब्रोकर ने कहा वो सही साबित में भी हो सकता है। मगर हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसका हम चार्ट भी देख लेंगे। जो देखो, कभी भी ये नहीं इग्नोर करो, आप चार्ट देखो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए ये P रेशियो वाला चार्ट देख लो एवरी टाइम। screener.com से ही इंफॉर्मेशन सब है। यहाँ पे P नीचे जा रहा है और EPS है यहाँ पे थोड़ा स्टेबल हो जाए, नीचे आ रहा है, बाद में भी वापस ऊपर जाने की तैयारी में है, रेडीनेस में, तब डेफिनेटली स्टॉक यहाँ पे भागेगा ही भागेगा, क्योंकि यहाँ पे DI ने अपना अच्छा खासा स्टेक भी ले रखा है।
देखो फ्रेंड, एफआईडीए जब भी खरीदते हैं बेचते भी ऐसा कोई इश्यू नहीं, मगर आपको देखना है पूरा स्टेक बेच के नहीं गए ना, ये चीज देखनी है। एफआईडीए में तो चलता ही रहेगा, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा स्टेक बेच दिया। वेदांत फैशन की यहाँ पे देखे तो जो अपने हाई सभी, मैंने जैसे पहले आपको बोला 50% टूट चुका है, ये भी अच्छी बात है। डिस्काउंट भी अच्छा है, मार्केट कैप भी ओके, स्मॉल कैप 18,000 जितना, तो भी यहाँ पे इश्यू नहीं है। और बैलेंस शीट में हम देखें तो फ्रेंड यहाँ पे कंपनी के पास कुछ तो है, तभी तो रिजर्व बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे सही में प्रॉफिट हो रहा है कि ऑन बुक पेपर है, आप देख सकते हो। कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख लेनी हमें, यहाँ पे बढ़ रहा है, मीन्स यहाँ पे जनरेट पॉजिटिव हो रहा है, तो ऐसा मान सकते हैं यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो ओवरऑल देखिए तो स्टॉक अच्छा है, अच्छी प्राइस में भी है। अभी देखते रिटर्न मिलता है नहीं मिलता 40%, मगर एटलीस्ट हमारी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे जो खरीदने की सलाह दी है सेकंड स्टॉक में यहाँ पे ब्रोकर फर्म ने, वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम। यहाँ पे 20% रिटर्न जनरेट हो सकता है 16 to 24 मंथ्स में। 1050 का टारगेट दे रखा है, 869 रुपीज यहाँ पे अभी चल रहा है। टीटागढ़ रेल सिस्टम की भी बात करें तो यहाँ से इसके पूरे फंडामेंटल देखे, बाकी इसके पहले रिस्क फैक्टर भी हो, पहले देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर यहाँ पे है कंपनी प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स विथ फ्रेट रेल लाइन एंड वैगन कंट्रीब्यूटिंग और 90% ऑपरेटिंग इनकम, ये इसका बढ़िया रिस्क है। यहाँ से इनकम कम हो जाती है तो यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है। एडिशनल कंपनी मिनिमल एक्सपोजर फॉर इंटरनेशनल मार्केट एंड रिमेन फोकस ऑन ऑलमोस्ट एंटायरली इन डोमेस्टिक प्रोजेक्ट, मींस कि यहाँ पे कंट्री में ही बिजनेस करना, यहाँ से इनकम जनरेट करनी, बाहर से कोई इनकम आने वाली नहीं है। तो इसका भी हम फंडामेंटल देख ले फ्रेंड। टीटागढ़ की भी बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 40%, एफआईडीआई ने दोनों ने यहाँ पे बिग क्वालिटी और पब्लिक बढ़ रही है। तो दो स्टॉक में वहां पे देखे तो अच्छा खासा स्टेक देखे तीनों के पास था, प्रमोटर एफआईडीआई। यहाँ पे देखे तो पब्लिक बढ़ रही, तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है, जिसके पास नहीं है थोड़ी वेट करनी चाहिए। बाकी स्टॉक अभी ए स्टॉक भी देखे तो अभी 1500 का स्टॉक 800 समथिंग मिल रहा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्टॉक अभी 40% जितने डिस्काउंट में मिल रहा है। और देखो ऐसा भी हो सकता है बैटिंग भी कॉन्ट्रा बैटिंग भी कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक हो तो। इसकी सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ भी देख ले एक बार क्या है। सेल्स ग्रोथ लास्ट ईयर में 0 है, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस थे, इसलिए स्टॉक ने भी रिटर्न नहीं दिया। बाकी सब साल में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिए। बाकी फंडामेंटल भी फ्रेंड देखे तो स्टॉक का भी इंडस्ट्री हिसाब से पैक भी अच्छा है, डेब्ट टू इक्विटी भी अच्छा है, यहाँ पे प्रमोटर भी अच्छे। मगर मैंने जैसे बोला आपको एफआईडीआई की बिग क्वाली है, सबसे यहाँ पे माइनस पॉइंट हो सकता है। एफआईडीआई ने यहाँ पे बिग क्वाली की, वरना देखे तो यहाँ पे पब्लिक ने खरीदारी की। ये तीनों में देखो स्टिल तीनों की एफआईडीआई प्रमोटर की यहाँ स्टेक गिन ले हम तो यहाँ पे अप्रोक्स फिर भी 62% होती है, मगर यहाँ पे पब्लिक का लगातार बढ़ना है, ये मेरे हिसाब से थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो उसे हम मेरे हिसाब से मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। बाकी बैलेंस शीट में रिजर्व बढ़ रहे हैं, डेप कम हो रहे हैं, कॉन्ट्रा बैटिंग भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं अगर आपकी कन्विक्शन बेटर है। आरओसी आरओई भी अच्छा है, डेप वगैरह भी अच्छा है। चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। देखो लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आपको पी के चार्ट अवश्य देखो, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात टेक्निकल सब रहेगा सही, मगर शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में सब कुछ उड़ा देगा। लॉन्ग टर्म में एक ही चीज चलेगी, फंडामेंटल रिजल्ट कैसे आएगी वो, और फंडामेंटल। और अभी तो देखे तो रिजल्ट की सीजन चल रही, तो यहाँ पे देखे तो ईपीएस थोड़ा धीरा हो चुका है, धीमा हो चुका है, इसीलिए अभी स्टॉक चल नहीं रहा है। ये सब चीज हमें देखनी चाहिए। किसी ने कहा कि इतना रिटर्न मिलेगा, ये साथ में हमारे कन्विक्शन भी बैठना इतना ही आवश्यक होता है। वरना क्या होता है, कोई भी आपको कुछ भी बोल जाए। स्टॉक मार्केट ऐसा है कि कोई भी अच्छा स्टॉक भी 40-30% कभी भी गिर सकता है, मगर वहां से 50-100% भी जा सकता है। और वहां पे हमें पैसेंस चाहिए, और पैसेंस कहाँ से मिलता है, कन्विक्शन कहाँ से बैठती है, हमारे पास फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन और बिजनेस की थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो, तभी हमें पे कन्विक्शन बैठती है। बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।